राजेंद्र इंद्र कहलाता हूं। पहले में पहले ये सभी देव में इनका भाग दिखाता हूं। लाल देव, ये सभा क्या खिल रही है? मानो चमन में चमेली की कली खिल रही है। मृगा मन को रंजन, ये मृगा मन को रंजन, सभा मन बसर है। यहाँ सब कुछ है उपस्थित, बस नृत्य करने वाली परियों की कसर है। बुलाओ बुलाओ, रंगादि श्रावक को बुलाओ, मेढकों को बुलाओ और नृत्य गान प्रस्तुत होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। जाने विधाता आज क्या होनहार है। लालदेव, कहिए महाराज। इस दिव्य सिंहासन पर बैठ करके परियों का नृत्य गान सुन रहा था। अचानक ही यह सिंहासन पुलायमान हो गया। क्या कारण है? आपका सिंहासन ही गया महाराज। इसका कारण मैं नहीं बता सकता हूँ। मेरा भाई है कालादेव, इस
शीघ्रता से कालादेव को दरबार में बुलाया जाए। जो आज्ञा। भाई कालादेव दरबार में हाजिर हो। अरे कालादेव निराला हूँ मैं, आफत का पैसे की हांडी में हल्दी में मसाला हूँ। हुजूर जय शंकर की। कहिए हुजूर, कैसे याद किया? कालादेव जी बहुत दिनों के बाद तुम दिखाई दे रहे हो। आजकल दरबार में बहुत कम आया जाया करते हो। क्या घर बैठ करके ही वैकुंठ कमाया करते हो? जी नहीं, आजकल मैं आदमी से हैवान बन गया हूँ। वो कैसे? वो ऐसे कौन से आदाब से हुजूर, एक शादी के संताप से। शादी कालादेव, शादी तो घर की आबादी हुआ करती है। लेकिन पैसों की तो बर्बादी हुआ करती। वो कैसे? वो ऐसे मांग मांग कर पैसे तबाह हुआ हूँ जैसे। सरकार, जब से मेरी शादी हो गई और मेरी घरवाली रात दिन मुझे परेशान करती है, ये लाओ वो लाओ, लिपस्टिक लाओ, कॉलर लाओ, फेयर लवली लाओ, लाओ लाओ कहती रहती है। अरे भूत हो तो उतर जाए, औरत ऐसी भुतनी है जो हर वक्त सर पे चढ़ी रहती। पड़ी है पिछाड़ी, पड़ी है पिछाड़ी घरवाली हमारी याद। घर में घुसे हो बाजार क्यों न जाओ जी, डारला डलियाला लहंगा फरिया सिलवा के क्यों न लाओ जी। ब्याहे ते लड़ुआ भले और रोटन ते लड़ुआ भले। तुम अकेले बैठ के नित गप गप खाओ जी। चूर की चिंता ना कछु घी की घिसमिस। अरे रूखी चबाओ चाहे सूखी सरकाओ जी। छोरा नहीं छोरी नहीं और छोरा नहीं खुर्सी नहीं, डॉक्टर हकीमन से जेब को बचाओ। नाचो जी गाओ जी चाहे जहाँ जाओ जी, और लौट के सिनेमा से 1:30 बजे आओ जी। रोके ना कोई तुम्हें, टोके ना कोई तुम्हें, और जाने के दिना 4 महीना मत नहाओ जी। है कालादेव, जी तुम्हारी ये घर की व्यर्थ की बकवास सुनने के लिए तुम्हें नहीं बुलाया गया। जानते हो तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है? क्यों बुलाया? परियों का नृत्य गान सुन रहे थे, मस्त थे जी, लेकिन हमारा ये सिंहासन अकस्मात ही बुलायमान हो गया है। क्या बता सकते हो? हुजूर ये कोई खास बात नहीं, आपका जो सिंहासन हिला आजकल जमाने का ही सिंहासन हिल रहा है। एक दिन आपके दरबार से छुट्टी लेकर मैं अपने घर गया, अपनी पार चाय पर जाकर लेट गया। अचानक मेरी पार चाय हिलने लगी। मैंने उठकर देखा, मेरी पार चाय के नीचे घुसी थी चूहिया, उस पे झपटी बिल्ली और मेरी चारपाई हिल्ली। इतने में मेरी नींद खुल गई और मेरी औरत आई, मुस्कुरा के बोली, बारे कसम से खिचली। सरकार, ये आपका जो सिंहासन है, इसके नीचे घुसा होगा चूहा, उस पे झपटा बिल्ला, इसलिए आपका सिंहासन है। क्या है? जानते हो ये अष्ट धातु से बना हुआ भव्य सिंहासन चूहे और बिल्लियों के दिल हिलाने से नहीं हिलता है। 2-4 कुत्ते तो नहीं घुसे? इसको छीनने के लिए या तो कोई मर्तलोक में यज्ञ हवन इत्यादि कर रहा होगा, या कोई तपस्या करता हो, तब ये हिलता है। इसलिए जाओ मर्तलोक में जाकर के पता लगाओ कि इसके हिलने का क्या कारण है। जाओ। ले जाना पड़ेगा। और किसे जाना पड़ेगा? ठीक है, जा रहा हूँ। जाओ। अरे जाता हूँ हजूर
और लाऊं खबर मुनि तो ये शेर मुझे खा जाता, फिर महाराज देव लोग को कौन समाचार था? मेरी तो बगल लाइसेंस की तंबूक रहेगी। अब देख लूंगा मेरे बेटे शेर को कैसा शेर। ये शेर नहीं है तो कोई और चीज नजर आती है। जो होता है कितनी अच्छी जगह घोंसला बनाया। देखो तो अरे घोंसला नहीं है तो बाबा बैठी है, बाबा बैठा है। बाबा ओ बाबा 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 ओ बाबा के बच्चे ना बोलता है ना चालता है, अंदर ही अंदर गाली सी दे रहा, मालूम पड़ गया यही है नारद मुनि जिन्होंने लगा रखी है तप में। यदि हो गया इनका पूरा जोग तो छीन लेंगे सुरपुर का सारा भोग। देवराज इनका सिंहासन लेने के लिए तपस्या कर रहे। चलकर अभी महाराज को खबर देता हूँ। जंगल बन को दूध कहा जाता है। कहो कालादेव जी, पता लगाया जी कौन है वो जो हमारा सिंहासन छीन लेना चाहता है? हुजूर, महाराज जंगल के अंदर बंदा हवा जो खाता था, दीख बड़ा कंदरा के अंदर मुनि एक ध्यान लगाता था। हाथ सुनंदी बगल में सोटा, माला को टरकाता था। ब्रह्मा जी का पुत्र जो कहिए नारद नाम कहा था। देव ऋषि नारद हिमालय की गुफा में बैठकर माला को सटा खींच रहे। जहां हमारा सिंहासन देवर्षि नारद छीन लेना चाहते हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता। मम सिंहासन लेन है तप करते मुनिराज। मदन हमारे मित्र को तुम लाओ शीघ्र, बुलाए जाओ अलकापुरी जाकर के हमारे मित्र कामदेव को शीघ्रता से बुला कर लाओ। जाओ। जा रहा हूं।
दोनों को अपने बस में करने वाला मैं, मेरे ही नाम का डंका बजा करता है अलका में। मेरे इस रूप की चर्चा हुआ करती है दुनिया में। ये जगत जिसकी आराधना किया करता है वो काम मैं हूँ। जगत पालक जिसके मन में बसा करता है वो काम मैं हूँ। क्योंकि मारता हूँ सुगंधवन पुष्पों की बगिया में, शर की शीतलता बन बहा करता हूँ शरत। मैं हूँ काला देव, मैं हूँ इधर से उधर खबर सुनाने वाला मैं हूँ। मेरे ही नाम का डंका बजा करता है। मेरे स्वरूप की चर्चा हुआ करती है विजयगढ़ में। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा बेईमान मैं हूँ। उर्द की दाल से सोना रोटी खाने वाला मैं हूँ। हुजूर प्रणाम। प्रसन्न हो काला देव जी, आज अमरावती से इस अलकापुरी में आने का कोई विशेष कारण? जी, आपके जो मित्र हैं देवराज इंद्र, उन्होंने आपको बुलाया है शीघ्रता से मेरे साथ चलिए। क्या हमारे मित्र देवराज इंद्र ने हमें याद किया है? जी, क्यों नहीं काला देव, अवश्य चलते हैं। धन्य धन्य मेरे भाग्य है जो शुभराम सुराज। चलो दूध अब बेगी कराओ मित्र को काज। चलो सीता से चलते हैं। कीन सलमाना कहिए मेरे मित्रवर, किया मुझे क्यों याद काम जो मेरे योग हो फरमाई सरताज। मेरे प्यारे मदन तो कहना मेरा मान, मैं व्याकुल हूँ निस दिवस मुनि नारद के ध्यान। जब ही से सुनो तप नारद, तब ही से हिये में संशय भारी। मम सिंहासन लैन हित हिम सैन पे जाए के आसन नारी। इसलिए मित्रवर योग छुड़ाए के भोग कराओ, योग छुड़ाए के भोग कराओ, भोग की वस्तु करो तैयारी। ध्यान दिखे जब नारद को तब ही समझो कल्याण हमारी। जब देवर्षि नारद का ध्यान तुम डिगा दोगे, उसी समय तुम अपने मित्र की कुशलता पूछना। मित्रवर आप तो बहुत ही छोटी बात पर इतने व्याकुल एवं इतने चिंतित नजर आते हैं। थोड़ी सुमित्र कामदेव के रहते, अरे मेरे राजा इंद्र तू मत कर सोच विचार, अवसर पर धीरज धरो तो हुई है काट तुम्हार। फिर कौन सी बात है रात बड़ी, अब ही बुनियाद का ध्यान दिखाओ। ले ऋतुराज समाज अब मुनि तान चंद्र में दोहराऊं। एका कला रच के रू भाती तो योग छुड़ाए के भोग कराऊं। 14 किशोर करूं इतना तो जग में कामत ना करूं। मित्रवर आप किसी बात की चिंता ना करें। हमें तुमसे यही आशा है मित्र। कालादेव है कालादेव, हमारे मित्र को उसी स्थान पर ले जाओ जहाँ पर वह ब्रह्मा जी के पुत्र नारद तपस्या करने के लिए बैठे हुए हैं। जाओ जी महाराज, जाओ। चलिए सरकार। कालादेव वह स्थान यहाँ से कितनी दूरी पर है? वो स्थान हुजूर काफी दूर है। एक बार मैं होकर आया हूँ, चलते चलते परेशान हो गया, अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा। मार्ग कैसा है वहाँ पर जाने के लिए? कठिन, बहुत कठिन मार्ग है। अच्छा हाँ, परेशानियों का सामना करना पड़ता है तब वहाँ पर पहुँचते।
चल मेरे काम के प्रथम बार कर मार्ग का निर्माण। चल मेरे काम के द्वितीय बार कर वो स्थान पकड़ जहां मुनि नाज ने लगाया उठा। ओहो, कमाल कर दिया हुजूर। अरे तुमने तो कमाल कर दिया और धोती फाड़ के घुमाल कर दिया। ये तो वही है बाबा देव ऋषि, जहाँ पर बाबा हमारा को सटासट खींच रहे हैं। बताओ, बगैर डीजल पेट्रोल खर्च किए हुए हम तो फ्री में आ गए। लेकिन देवश्री नाथ का ध्यान इस तरह से भंग नहीं हुआ। पथरीली जमीन, कांटेदार वृक्ष, कटीले झाड़ और इस चट्टानें, एक गुफा, इसके अंदर देवसिया तपस्या कर रहे हैं। लेकिन जी, अभी इन कटीली झाड़ियों को नंदनवन बना दिया गया। इन पत्थर की चट्टानों को मखमल बनाकर बिछा दूंगा मैं। यदि मैं चाहूं तो लेने जमाने की जान की चीज क्या मैं छोड़ नहीं भगवान को। चल मेरे काम के तृतीय बार कर पसंद जितू कर आश्रम मदन जग गयो अजमाया वसंत निर्मयो। अभी यहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे थे, अब तो चारों तरफ हरियाली, झरने बह रहे। आहा, कितना सुंदर नवीन वृक्ष उत्पन्न हो रहे। चल मेरे काम के चतुर्थ बार कर परियों का निर्माण। संवादित सुरनार नवीना सकल संसार कला प्रवीणा। ये मेरे प्यारे मदन किया किस लिए याद, काम हमारे योग्य बदलाव महाराज, हमें किस लिए याद किया है। सौंदर्य की अद्भुत मूर्ति, सभी कलाओं में प्रवीण। हम तुम्हें आज एक बहुत ही छोटा सा कार्य सौंप रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत ही छोटा है। तुम्हें अपनी कला से, अपने यौवन से देवसीनाथ का ध्यान अपनी ओर खींचना है। इनका ध्यान भंग करना है। जो समय तपस्या में लीन है तो इनका ध्यान भंग होना चाहिए और इनका ध्यान तुम्हारी तरफ होना चाहिए। ओहो, कमाल कर दिया। सरकार ने दो परियां, आहा, कितनी सुंदर परियां है। क्या है? परियां है कि परियां है हम? अच्छा, परियां हो। एक परियां है और एक भैंसिया है। ओहो, एक बात है, मेरा नाम उर्वशी है। उर्वशी? हाँ। कौन के घर में जा घुसी? नाम है मेरा उर्वशी। अच्छा, नाम है तुम्हारा? क्या नाम? मेरा नाम मेनका। मेनका कुआं में रहने वाला है, तालाब में रहने वाला है। मेनका नहीं, मेनका। अच्छा, मेनका, ठीक है। बाबा का ध्यान लगाओ, जिसलिए तुम्हें बढ़ाया है, और बाबा का ध्यान नहीं देगा तो फिर समझ लेना। ए बाबा जी, देखो ना मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। अरे बोलिए
में रंग बिरंगी सूरत से प्राणी का मन हर लेती हो, अपना एक रूप दिखा करके अपने में लाइट कर देती हो। उड़ती तो बड़े ग्राम से, पर काम ना कुछ कर पाती हो। बिजली की तरह चमक करके क्षण में विलीन हो जाती हो। चलिए यहाँ से। नारद जी का ध्यान बेगाने तो ध्यान दिखा दिया नहीं देगा, फिर किस लिए आई थी? अरे नारद जी का ध्यान बेगाने बताया ना। एक कार है तुम्हारे लिए, तो इंद्र की अप्सरा होते ही तुमसे बाबा का ध्यान नहीं देगा। हाँ। एक कार है तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए क्या तुम जगा दो? तुम हाँ। मैंने बाबा का ध्यान दिखा दिया, हाँ। तब तो कहना मेरे मुंह पर मूंछ, हाँ। और नहीं कह देना कुत्ते की पूंछ, ठीक है ना? अच्छा जगा दोगे? हाँ जगा दो। क्यों परेशान? ए धरती माता पूजू तोय और हाथ पांव पर दीजो मोर। बाबा का ध्यान दिखा रहा। क्या करे भैया? क्या कर रहे? ध्यान दिखा रहा है बाबा का इससे। बाबा जी तुम्हें श्राप दे देंगे। अरे साहब दे देंगे तो पी लूंगा। पीने वाली नहीं, कुत्ता बना देंगे तुम्हें। कुत्ता बनाएंगे तो सबसे पहले बाबा को काटने दौड़ूंगा। सुनो, हाँ। इससे तो बाबा का ऐसा ध्यान दिखता, हाँ। बाबा की खोपड़ी में एक पड़ जाता, तो बाबा सासरी का रोड पकड़ लेता, मुड़कर नहीं देखता विजयगढ़ में क्या हो रहा। जल के भस्म कर देंगे बाबा जी। तो राख बन के बाबा की खोपड़ी कर। चल मेरे काम के पंचमान भंगरमणि नाथ का ध्यान। तो क्या अभी तक कामदेव ने जितने भी प्रयत्न किए, लेकिन देवसीनाथ के सामने सारे निष्फल होते जा रहे हैं। अब मुझे देवसीनाथ की शरण में जाना चाहिए कि ऐसा ना हो कि उनका ध्यान भंग हो जाएगा और वो क्रोध आवेश में आकर के मुझे श्राप दें। इसलिए उनकी शरण में जाना चाहिए। सहाय सभी पे मानहार मन में कहिस जाए मुनि चरण तब कहे सुट आरती गैनो अयो अनारद मन कछुरोसा कहे प्रिय बचन काम पर तोसा। आर्त भरे शब्दों में त्रायमाम कहने वाले कामदेव जिस समय में यहाँ तपस्या करने के लिए बैठा था तो यहाँ बड़ी सुंदर गुफा थी, लेकिन ये बसंत ऋतु का निर्माण तुमने ही किया है। हाँ देवर्षि, लेकिन ऐसा तुमने किया क्या जो आप इस गुफा में बैठ कर के तपस्या कर रहे थे, आपके तपोबल से, आपके तप के प्रभाव से हमारे मित्र देवराज इंद्र का सिंहासन हट गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इंद्रासन प्राप्त करने के लिए ही तप कर रहे हो कि आपका तप पूर्ण ना हो जाए, कि आप हमारे मित्र देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त ना कर ले, इसलिए आपकी तपस्या में बाधा डालने के लिए मुझे भेजा। मैंने भी नाना प्रकार के प्रयत्न किए, लेकिन आपकी तपस्या भंग ना कर सके, इसलिए आपकी शरण में आए। नारायण नारायण। कामदेव, हम तपस्या करते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ना कि तुम्हारे मित्र देवराज इंद्र के इंद्रासन के लिए। अरे यदि हमें कहीं का राजा ही बनना होता तो हम अपने पिता ब्रह्मदेव से कहकर कहीं के राजा भी बन जाते, लेकिन हमने संसार को अपने लायक नहीं समझा,
इसलिए संसार को त्याग दिया और ये बैराग धारण कर लिया। लेकिन जो तुम्हारा मित्र देवराज इंद्र है वह कैसा है, उसकी सोच कैसी है, मैं बतलाता हूँ, ध्यान देकर के सुनो। छीन ले जन जान जड़ फिर सुरपत ही डाला। जैसे कि एक स्वान कहते हैं कुत्ते के लिए। एक कुत्ता अपने मुख में सूखी हड्डी दबा करके जंगल की ओर भाग रहा था। सामने से दिखाई दिया उसे सिंह यानी कि शेर। तो उस कुत्ते के मन में इस बात का भय हो गया कि कहीं ये शेर मेरे मुख से सूखी हड्डी को ना छीन ले। विचार करो कामदेव, शेर जंगल का राजा है, उसे सूखी हड्डी से क्या मतलब, क्या प्रयोजन। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य वो ये है कि जो तुम्हारा मित्र देवराज इंद्र है ना, वो एक स्वान के समान है, जो इंद्रासन रूपी सूखी हड्डी को अपने मुख में दबा करके बैठा हुआ है। जब भी कोई ऋषि महात्मा या कमल पूजा पाठ इत्यादि करता है, सबसे पहले उसे इस बात का भय हो जाता है कि मुझसे मेरा सिंहासन ना छिन जाए। और हम तो जरा ठंडे स्वभाव के संत हैं, तो कोई बात नहीं। हमारे स्थान पर यदि कोई क्रोधी महात्मा होता तो ना ही तुम रहते हो, ना ही वो तुम्हारा मित्र देवराज इंद्र रहता। एक बात और, भोलेनाथ ने तुम्हें जीता, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को नहीं जीत पाया था, तुम्हें जलाकर के भस्म कर दिया था। लेकिन आज इस नारद ने यानी कि मैंने काम को भी जीता और काम के साथ साथ मैंने क्रोध को भी जीता। और क्रोध को जीत लेना सबसे बड़ी बात है। तुम मेरे सामने हार चुके हो, जाओ जा सकते हो। नारायण नारायण, ऐसा कार्य कर दिया कि आज तक किसी ने कर ही नहीं पाया। काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, तो क्यों ना ये समाचार भोलेनाथ को सुनाना चाहिए। नहीं चलते और कबूनी से महर्षि आइए। अरे आप तो न जाने कहां कहां भ्रमण करते रहते हैं। आज कैलाश पर्वत के ऊपर बहुत समय के उपरांत तुम्हारा चित्र दिखाई दे रहे हो, क्या कारण? अरे आज काली मैंने ऐसा किया है। आज मैंने काम को जीत लिया और काम के साथ साथ मैंने क्रोध को भी जीत लिया। उसी क्रोध को, जिस क्रोध को आपने नहीं जीत पाया था। धन्य है, ये तो तुमने बड़ा ही सुंदर कार्य किया है। इस कार्य को करके तुमने अपने पिताजी के मस्तक को समस्त देवताओं में ऊपर किया है। बार बार जिम यह कथा सुना वो मैं तुमसे बार बार प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप क्षीर सागर की ओर जाएं। तो ये जो कथा प्रसंग तुमने मुझे सुनाई है काम जीतने वाली, ये प्रसंग जाकर के तुम भगवान नारायण को मत सुनाना। ये ना कहें कि मैंने काम और क्रोध को जीता है। नहीं, जीता तो तुम्ही नहीं, लेकिन ये तुम जो शब्द मैं का शब्द लगा रहे हो, ये मैं का शब्द कि मैंने जीता है, अहंकार से भरपूर है। और भगवान नारायण अपनी भक्त के अंदर अहंकार नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए हे नारायण, मेरा तुमसे बार बार यही कहना है कि ये मत कहना कि मैंने जीता है। भोलेनाथ, अहंकार तो मुझे कदाचित नहीं है, परंतु ऐसा काम किसी ने आज तक कर भी तो नहीं पाया जैसा काम सिद्धार्थ ने मैंने किया कि मैंने काम को जीत लिया और काम के साथ साथ क्रोध को भी जीत लिया। और आप कहते हैं कि कहना ही नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, जा रहा हूँ। नहीं
सुहाना भरद्वाज पौत्र सुनो हरि की इच्छा बलवान। हरि की इच्छा, जैसी हरि की इच्छा है वैसा ही होगा। हुई वही जो राम रुचि रखा, तो कर तर्क बड़ा वही शाखा। जैसी भगवान की इच्छा है ठीक उसी प्रकार से ही होना है। श्रृंगी और भृंगी तुम दोनों भाई हमारे पास हो। हम भोले बम भोले बम भोले बम हम भोले बम भोले बम हम भोले बम भोले बम भोले बम हम भोले बम भोले बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। शिव ही मेरे दिल की धड़कन। हम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम। प्रसन्न रहो श्रृंगी और भृंगी। हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि अभी नारद जी आए थे और यहाँ से उन प्रस्थान कर चुके। तुम दोनों भाई जाओ, उनका पीछा करो और जाकर के जो भी वो करते हैं वो सभी सूचना हमें ला करके दो। भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले भोले बम भोले बम भोले। भोलेनाथ कहते हैं कि क्षीर सागर जाओ तो भगवान विष्णु से मत कहना। लगता है इन्हें सुनकर के प्रसन्नता नहीं हुई है। कोई बात नहीं, अपने पिताश्री के पास में चलना चाहिए ब्रह्मलोक में। और भजो मोहन मुरारी घन श्याम, ओ भजो मोहन मुरारी घन श्याम, सीताराम अपना कोई नहीं है। मोहन मुरारी घन श्याम, सीताराम अपना कोई नहीं है। वो कागज की एक नाव बनाई, उसको छोड़ी जल में। कागज की एक नाव बनाई, उसको छोड़ी जल में। धरनी धरनी चल गए सो, धरनी धरनी डूबे जल में। भजो मोहन मुरारी घन श्याम, सीताराम अपना कोई नहीं है। जय हो पिताश्री, प्रणाम। खुश रहो खुश नगर। इस समय कहाँ से आ रहा हूँ बेटा? अरे आज मैंने ऐसा कार्य किया है कि सभी देवताओं ने आपका मस्तक और भी ऊंचा कर दिया। अच्छा, हिमालय की कंदरा में तपस्या करने के लिए बैठ गया तो तपस्या के प्रभाव से देवराज का सिंहासन हिलने लगा। तो रंभा मेनका लेकिन नारायण हरि ये सभी मेरे सामने परास्त हो गए। आज मैंने काम को जीत लिया और काम के साथ साथ मैंने क्रोध को भी जीत लिया। ठीक कहा रात में हमारा मस्तक आपने बहुत ऊंचा कर दिया बेटा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी जयकार विष्णु भगवान से मत कह देना, क्योंकि वह गर्भ आहारी हैं, घमंड को खा जाते हैं और अपने भक्त के अंदर घमंड नहीं लेने देते हैं। इसी बात को भोलेनाथ ने कहा था और इसी बात को पिताश्री कह रहे हैं। ठीक है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ठीक है बेटा। कहते हैं कि क्षीर सागर जाओ तो भगवान विष्णु से मत कहना। यही बात भोलेनाथ ने कही, यही हमारे पिताजी ने भी कही है। लेकिन ऐसा भी तो कहते हैं कि गुरु से कपट मित्र से चोरी किया हो न धन किया हो न। और भगवान विष्णु मेरे सोने के साथ साथ मेरे परम पुत्र भी हैं। अब क्षीर सागर चलना चाहिए, कोई बुरा काम थोड़ी ना किया है जो ना बतलाया जाए। मुझे तो जो मिलेगा मैं उससे कहूंगा कि मैंने काम को जीता है और मैंने ही क्रोध को जीता। क्षीर सागर चलते। नारायण नारायण।
और मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, सुबह सा थोड़ा हरी का भजन करे। क्योंकि संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की। आत्मा के साथ साथ मन कर मेरे, रोज थोड़ा थोड़ा रोज कल तर पर दीना, आवत हरि गुरु कान कबीना। आप मुझे दर्शन दीजिए, आज की बारंबार जय हो प्रभु जय, और जय जय नारायण नारायण हरे हो, जय जय नारायण नारायण। जीव सिंह कबने मुनिनाथा, जहाँ बस निवास सुते। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार आप लोग भैया जोरदार ताली सेवा करते हुए जयकारा लगाएं, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज लीला के लिए प्रथम दिन है, तो विलंब से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और पहले दिन काफी व्यवस्थाएं डगमगा जाती हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की व्यवस्थाएं बड़ी सुंदर है। तो जैसा ये मंडल करता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावनी जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। समय पे चला चल रहा, बहुत दिन की मुनि गाया। आइए देव ऋषि नारद जी पधारिए। आज तो आपने बहुत दिनों बाद दर्शन दिए हैं, कहिए अभी तक आप कहाँ भ्रमण करते हैं? काम चढ़ती नारदो समूहाके, जदपि प्रथम परज से विराके। आपको जानते हैं कि आपके भजन में मैं मगन रहता हूँ। हिमालय की गंगा में तपस्या करने के लिए बैठ गया, तो तपस्या के प्रभाव से देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। तो रंभा, मेनका, कामदेव, कालादेव ये सभी मेरे ध्यान को भंग करने के लिए आए, लेकिन नारायण हरि किसी ने मेरे ध्यान को भंग नहीं कर पाया। ये प्रभु कहने का तात्पर्य ये है कि आज मैंने काम को जीत लिया और काम के साथ साथ मैंने क्रोध को भी जीत लिया। ऐसा काम करके आया हूँ, ऐसा काम तो आपने भी नहीं किया जैसा ये काम इस नारद ने किया। रुख बदन कर वचन व्रत, रुख बदन कर वचन व्रत, बोले श्री भगवान तुम्हारे सुमिरन के मोहि मारो मतिमान है रामा, मोहि मारे मतिमान। हे देव ऋषि नारद जी, आपके स्मरण मात्र से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार इन सबका सर्वनाश हो जाता है। सुन मुनि मोहि हुई मन ताके, सुन मुनि मोहि हुई मन ताके, ज्ञान विरागे हृदय नहीं जाके। और देव ऋषि नारद जी, मोह तो उस मनुष्य के हृदय में हुआ करता है
ऐसा काम किसी ने कर नहीं पाया आज तक जैसा काम मैं करके आया हूँ कि काम को तो जीता ही है पर काम के विचारी मैं क्या देख रहा हूँ कि देवर्षि नारद जी के हृदय में एक अपमान रूपी वृक्ष उत्पन्न हो गया। सेवको हितकारी मैं उस अपमान रूपी वृक्ष को अति शीघ्र उखाड़ दूंगा क्योंकि भक्तों का हित करना मेरा ये प्रण है। तब नारद हरिपद सिरनाई नोटिफिकेशन मत करो चालू। प्रभु बड़ा ही आनंद आ रहा है। अब आपकी आज्ञा हो तो मैं आगे प्रस्थान करना चाहता हूँ। चले प्रभु श्रीपति निज माया तब प्रेरी सुनो कठिनो करनी कहे के ही माया मेरे पास में आओ, प्रसन्न हो। ही माया जिस मार्ग से देवर्षि नारद जी जा रही हो उस मार्ग पर तुम 100 योजन का नगर बना दो। उस नगर का नाम श्रीनगर हो तथा वहाँ के महाराज का नाम श्री शीलित महाराज हो और तुम की सुंदर कन्या बन जाओ। ये का काम मैं स्वयं संभाल लूंगा। चले जाना महाराज। इस नगर का निर्माण अभी हुआ है क्या? नहीं महाराज, हमें लगता है आप पहली बार आए हैं। ये नगर तो बड़ा प्राचीन नगर है। बड़ा प्राचीन नगर है। हाँ, हमने तो कभी नहीं देखा है। इस नगर का नाम क्या है? इस नगर का नाम है श्रीनगर। श्रीनगर यानी कि लक्ष्मी जी का नगर। जी। और यहाँ की जो राजा है उनका नाम क्या है? यहाँ के जो महाराज है उनका नाम है श्री शीलनिधि। शीलनिधि जी। शीलता के समुद्र जिन्हें कभी क्रोध न आता हो ऐसा यहाँ का राजा। हाँ महाराज, सही कहा। और ये जो सजावट चल रही है ये सब क्या है? ये जो सजावट हो रही है ये जो हमारे महाराज है उनकी पुत्री है। उनका आज स्वयंवर होने जा रहा है जिनका की नाम है विश्वमोहिनी। कोई भी बात पूछो तो उल्टा ही उत्तर दे रही हो। क्यों महाराज? नगर का नाम पूछा कहते हो श्रीनगर, चलो ठीक है। राजा का नाम शीलनिधि ये भी ठीक है, लेकिन कन्या का नाम विश्वमोहिनी ठीक नहीं है। क्योंकि विश्वमोहिनी उसे कहते हैं जो अपनी सुंदरता से सारे विश्व को मोहित कर ले, उसे कहते हैं विश्वमोहिनी। और सारे विश्व में तो हम भी आते हैं जो शरीर से बाहर ब्रह्मचारी है। महाराज, आपने अभी राजकुमारी जी को देखा ही नहीं है तो आप तो कहोगे। रहने दो। जाओ अपने महाराज से आकर के कहो कि देवर्षि नारद आना चाहते हैं। ये जो 4-5 लोग तुम लोग बैठे हुए बहुत बदतमीजी करते हैं। या महाराज की, महाराज की। महाराज, प्रथम दरवाजे पर देवर्षि नारद जी पधारे हैं और दरबार में आना चाहते हैं। आपकी क्या आज्ञा है? क्या कहा? प्रथम दरवाजे पर देवर्षि नारद पधारे हुए। जी महाराज। सेवक, चलो हम उनके स्वागत के लिए स्वयं चलते हैं। कहते हैं संत मिलन को चाहिए तज माया अवमान जो जो पग आवे है तो कर सुन सब चरित भूत कह आए कर पूजा नप मुनि बैठा। ये करता हूँ प्रणाम आपको। राजन, ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे अवसर प्रताप भव अखंड कर लिया। आयु इसका आसन ग्रहण कीजिए। सेवक, जाओ सखियों से कहो हमारी पुत्री विश्वमोहिनी को लेकर आन दिखाई नारद भूपति का कुमार कहो नाथ गुण दोष सब यही
के हृदय ये हमारी पुत्री विश्वमोहिनी है, ये आपको प्रणाम कर रही है। इसके भाग व गुणों के बारे में बताइए। नारायण, किसी गृहस्थी के यहाँ पर जाओ सबसे पहले यही बात आती है कि महाराज मेरे दिन कैसे चल रहे हैं, आगे भविष्य में होगा क्या। इसी भाग रेखा और हस्तरेखा के चक्कर में मुझे श्राप लग चुका है कि 2.5 घड़ी से अधिक मैं कहीं ठहर नहीं पाता, और आज वही बात आ गई। लेकिन कोई बात नहीं, सेवक ने कहा था कि नाम है विश्वमोहिनी, तो अवसर बड़ा ही सुंदर है, कम से कम देख तो लो सुंदर है भी या नहीं है, वैसे ही नाम रख दिया, क्यों नहीं। देख रूप मुनि की रचना सारी, परिवार लग रहे निहारी, लक्ष्मण गुरु भोलानी, हृदय हर्ष नहीं प्रकट हो बखानी। जो रहे पर अमर सोई होई, समर धूम ते जीते न कोई। ये तो वास्तव में बहुत सुंदर है, और भाग रेखा और में विवाह करेगा वह अजर और अमर हो जाएगा। इसकी भाग रेखा इस बात को कह रही है कि जो यह बड़े अमर सोई होई, यानी ये कन्या अपनी इच्छा के अनुसार जिस वर को परेगी वह अजर और अमर हो जाएगा। संग्राम भूमि भी उसे कोई परास्त नहीं कर सकता है। ये भी तो बहुत सुंदर, और भी देखते से वही सकल चराचर ताहि, परहसीलिन दो कन्या जाहि। जो भी महाराजा श्रीनाथ की पुत्री के साथ में विवाह करेगा वह तीनों लोगों का स्वामी बन जाएगा। फिर तो कन्या की प्राप्ति मुझे होनी चाहिए, बस। बहुत सुंदर है, ले जाओ राजन। भाग रेखा बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है, लेकिन आगे जो मुहूर्त है ना वो ठीक नहीं है। ऐसा करो कि पुत्री का विवाह शीघ्रता से कर दो। विवाह की तो तैयारी चल रही है, शीघ्रता से करो। राजा को देखो, राजकुमार को देखो, या सुंदर सा कोई बाबा जी, मतलब विवाह कर दो। हमारा भाव तो ये है, ठीक है, हम जा रहे हैं। और कर हो जाए सोई जतनो बिचारी, जय प्रकार मोहे करे कुमारी। जब से कन्या को देखा है तो मन में लगन एक ही लगी है कि उपाय वही करूंगा जिससे कि विश्वमोहिनी केवल मुझे ही माला पहना दे। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो पिलोक लीझे कुंवर तब मेले जय मां। इसके लिए तो सुंदर से रूप की आवश्यकता है, वो भी ऐसा रूप हो कि विश्वमोहिनी देखते ही परमाला पहना दे। ऐसा रूप किसका है, याद आया। हरिशन मांगो सुंदरताई, हुई है जात कहरू अति भाई। श्री हरि विष्णु भगवान, उनके पास में जाऊंगा, उनका हरि रूप लेकर के आऊंगा तो विश्वमोहिनी मेरे गले में माला पहना देगी, मेरे फूटे हुए भाग खुल जाएंगे। लेकिन जब तक क्षीर सागर जाऊंगा, जब तक तो स्वयंवर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने प्रभु से कहा था कि हे नारायण, यदि आपके भक्त को आपकी आवश्यकता हो तो कहाँ मिलेगी। तो प्रभु ने कहा था कि नारायण, जहाँ पर मेरा भक्त मुझे प्रेम से पुकारता है, मैं उसकी करुणामयी पुकार को सुनकर के उसी स्थान पर प्रकट हो जाता हूँ। भक्त की चिंता दूर कर, मैं तो तेरे पास हूँ। जिसने पुकारा मुझे प्रेम से, मैं तो उसका दास हूँ। कहिए देवर्षि नारद जी, आपने मुझे किस लिए याद किया? आप आ गए प्रभु, और नंगे पैरी आ गए। हाँ, गरुड़ वाहन को भी साथ में लेके नहीं आए। नहीं। फिर तो आप थक गए होंगे, आपकी सेवा कर दूं? सेवा कर दो, आप थक गए होंगे। देवर्षि नारद जी, क्या बात है, आज तो आप कुछ ज्यादा ही मेरी सेवा कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं भगवान, सेवा कर दो। आप थक गए होंगे, आप
बिना चरण पादुका के इधर आ गए हैं, तो सेवा कर दूं। आप इतने दूर से आए हैं, जैसे आप समझ गए होंगे हैं। देवर्षि नारद जी, लगता है कि आपको किसी सेवक की जरूरत है। अरे प्रभु, सेवक कितने दिन रहेगा? 2 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, 10 दिन रह करके सेवक भी भाग जाएगा। कोई ऐसा हो जो हमेशा, अब तो समझ ही गए। हाँ, हमें लगता है कि आपको किसी दास की जरूरत है। हाँ यार, फिर वही बात, दास चला जाएगा। कोई ऐसा हो जो हमेशा, अब तो समझ गए होंगे, समझ गए। अच्छा, तो मैं समझ गया कि आप विवाह करवाना चाहते हैं। मैं विवाह करना चाहता हूँ और मैंने कन्या भी देख ली है। केवल आपसे छोटा सा कार्य है बस। क्या? आपन रूप दे प्रभु मोहि, बस आन बात नहीं पार। आप ऐसा कीजिए, कुछ समय के लिए सारी रूप मुझे दे दीजिए। मैं स्वयंवर में जाऊंगा, विश्वमोहिनी मुझे माला पहनाएगी, आपका रूप मैं आपको वापस कर दूंगा बस। क्यों नहीं देवर्षि नारद जी, जिस प्रकार से तुम्हारा हित ही नहीं बल्कि परम हित होगा, मैं वही उपाय अवश्य करूंगा। क्योंकि देवर्षि नारद जी, एक मनुष्य रोगी हुआ करता है, वह वैद्य से